इसका अर्थ है अनुभूति। मति, श्रुति और अनुभूति को यह ग्रंथ है। मति में जो जिज्ञासा उत्पन्न होती है परम सत्य को जानने की, तो वहीं से यात्रा आरंभ होती है। तो भगवान वेदव्यास जी ने ब्रह्म सूत्र को पहला सूत्र दिया, जन्माधस्य अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। मति में जिज्ञासा जागृत होनी चाहिए, क्योंकि मति से यात्रा को आरंभ होता है। जिज्ञासा परम तत्व को जानने की हुई श्रुति से पूछो। श्रुति जिसके पास है, वेद सत्य कौन है सज्जनों? जिसका आप और हम ध्यान करते हैं। भागवत में तो सत्य नाम को भगवान कृष्ण के नाम से ही पुकारो। भगवान कृष्ण के नाम को ही सत्य बताया गया है गर्भ स्तुति में देवताओं के द्वारा, कि सत्य प्रथम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिम निहितम च सत्य, सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रं, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। सज्जनों, दूसरे श्लोक में व्यास ने कहा कि वेदं वास्तवं शास्त्रं तस्मात् तापत्रयो न मूलत्वात्। भागवत शास्त्र को जानना चाहिए, क्योंकि त्रिविध ताप का उन्मूलन करने वाला है श्री लगन। मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, महलों में पली बन के जोगिन चली, मीरा रानी दीवानी कहने लगी, ऐसी लागी लगन। मीरा की लगन मेरे गोविंद से लग गई। घर को छोड़ दिया, कन्हैया कन्हैया गाने लगी। सज्जनों, जो संत होते हैं ना, वो प्रभुता को छोड़ करके प्रेम करते हैं। प्रेम ऋषि करते हैं, प्रेम मीरा करती है, प्रेम राधा करती है, प्रेम श्री कृष्ण करते हैं। प्रेम संत कबीर करते हैं। प्रेम जो करते हैं वो रोते हैं, क्योंकि मीरा ने कहा था, लागी लागी सब कहे, लागी हो सो रोए, हमको तो ऐसी लगी, हमें बतावे कोई। सज्जनों, जो संत होते हैं वो प्रभुता छोड़ करके प्रभु से प्रेम करते हैं। तेरी प्रीत तोड़ी कृष्णा कौन संग जोड़ू रे, कहा जाता है सज्जनों, ये जो मीरा थी मेरे राजस्थान की संत, मेरे राजस्थान की महाविभूति, जो ये मीरा थी, ये एक पूर्व जन्म में गोपी थी।
मीरा पहले जन्म में एक गोपी थी सज्जनों। मेरे गोविंद के पास, मेरे कन्हैया के पास जाने की कोई इच्छा बाकी रह गई, इसलिए मीरा के रूप में आई। मीरा बनकर के आई। सज्जनों, ये मीरा तो मेरे राजस्थान को भूषण है, ये मीरा तो राजस्थान को गौरव है, मेरे भारत को सम्मान है। मीरा जब 5 वर्ष की थी तो सज्जनों एक संत इनके घर आए। संत के पास भगवान कृष्ण की मूर्ति थी। तो प्रातः काल स्नानादि से निवृत्त होकर के संत जो हैं वो भगवान की दैनिक पूजा अर्चना कर रहे थे। 5 साल की मीरा ने जो संत के पास भगवान कृष्ण की मूर्ति थी, पूजा करते समय मीरा ने उस गोविंद की मूर्ति को देख लिया। मीरा ने तुरंत दावा कर दिया सज्जनों कि ये मूर्ति तो मेरी है। माता पिता ने समझाया, बेटी ये कोई खिलौना नहीं है, ये कोई खिलौना नहीं है, ऐसी जिद नहीं करते बेटी, ये तो संत के इष्ट देव हैं। मीरा बोली, नहीं माता, नहीं पिताजी, ये मूर्ति तो मेरी है। सज्जनों, मीरा जो है वो बहुत रोई। महात्मा चले गए, माता पिता ने खिलौना ला दिया, लेकिन मीरा नहीं माना। रोती रही। खानो नहीं खायो। 11 दिन और 5 साल की मीरा ने उपवास किया, अन्न जल छोड़। ऐसे मीरा को दिव्य चरित्र है सज्जनों। मीरा को देख करके माँ बाप दुखी हो गए। कहते हैं सज्जनों, महात्मा को 3 दिन तक लगातार स्वप्न हुआ। 3 दिन तक स्वप्न आया। स्वप्न में भगवान ने संत से कहा, संत मैंने तुझे ये मूर्ति संभालने के लिए दी है, इसकी सच्ची मालिक तो वो लड़की है। जा वापस लौट जा और मेरी मूर्ति उस लड़की को जाकर के दे दे। सज्जनों, 3 दिन के स्वप्न के बाद महात्मा वापस आए। और कहने लगे कि इस मूर्ति पर सच्चा अधिकार तो उस लड़की को है। सज्जनों, मीरा को शरीर सूख गयो। दूर से आते हुए जोर जोर से संत कहने लगे, बेटी मीरा,
मैं वापस आ गया हूं। बेटी मीरा, ये मूर्ति तो तेरी है। मीरा संत की बात को सुन करके दौड़ पड़ी और दौड़ी दौड़ी संत के पास आई। मीरा ने कृष्ण की मूर्ति को लेकर के अपने हृदय से लगा लिया। सज्जनों, स्थूल रूप से मूर्ति भले ही बाहर है, पर अंतर हृदय से मूर्ति भीतर उतर गई थी। एक बार गांव में किसी लड़की को विवाह हुआ। लड़के वाले बारात लेकर के आए और बारात की चढ़ाई हो रही।